और जो भी सदन के अंदर अपनी आवाज़ उठाने का प्रयास करे उसको तानाशाही तरीके से कुचल दिया जाए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है। मोदी सरकार के पास संविधान की कीमत नहीं है, कानून की कीमत नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है। केवल तानाशाही तरीके से सदन को चलाना चाहते हैं, सदन और हमारे जनतंत्र को चलाना चाहते हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। वीडियो के आखिर तक बने रहें और जरा जान लेंगे किस तरह से अगर लोकसभा चल रही है, राज्यसभा चल रही है, तो क्या हो रहा है संसदों के साथ। क्योंकि हम ये देख रहे हैं जंतर मंतर से लेकर पूरी दिल्ली के अंदर के किस तरह से प्रोटेस्ट को रोका जाता है और साथ ही साथ जो मांगी जाती हैं उनको रोकने के लिए पुलिस को आगे कर दिया जाता है। ये लगातार सांसद लोग इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं और ख़ास करके जिस तरह से सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा है राज्यसभा से, ये एक दुख का विषय है। बहुत सारी संस्थाएं ये भी चिंता कर रही हैं कि अगर इस तरह से लोकतंत्र चलाया जाएगा तो क्या होगा उन लोगों का जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। मेरे साथ में है सांसद राजमणि जी, जो कि एक तरह से वरिष्ठ नेता कहलाए जाते हैं कांग्रेस पार्टी के, हमेशा बीजेपी और आरएसएस पर मुखर रहते हैं, हमेशा बहुत ज़्यादा बात करते हुए जनता की बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से राज्यसभा के अंदर आवाज़ उठाई जाए। सर, राज्यसभा के अंदर ही आप मौजूद हैं, जानना यही था सीधा सीधा कि किस तरह से संसदों को जो सस्पेंड किया जा रहा है, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है, या हत्या संसद कहा जाए कि भाई संसद ही कमज़ोर पड़ रहे हैं। सर नहीं, ये जिस तरह की कार्यवाही सदन के अंदर, ये सदन हमारा जो है लोकतंत्र का मंदिर है और लोकतंत्र के मंदिर में अगर चुने हुए जनप्रतिनिधियों को अपनी आवाज़ उठाने का हक अधिकार न हो और जो भी सदन के अंदर अपनी आवाज़ उठाने का प्रयास करे उसको तानाशाही तरीके से कुचल दिया जाए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है। मोदी सरकार के पास संविधान की कीमत नहीं है, कानून की कीमत नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है। केवल तानाशाही तरीके से सदन को चलाना चाहते हैं, सदन और हमारे जनतंत्र को चलाना चाहते हैं। आप तानाशाही कह रहे हैं सर? नानी, तानाशाही तो यही है कि माने जो ये कहें वही सही है, जो ये आंकड़े दे दे वही सही है। लेकिन हकीकत यह है कि एक शायरी थी कि तुम्हारी फाइलों में, इनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े और ये झूठे और दावे किताबी हैं। तुम्हारी मेज चांदी के मोदी जी, तुम्हारे जाम सोने के, मगर जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। आज देखो, आज जो नारा भज रहे हो, दुहाई दे रहे हो, आज वास्तव में अगर मूल्यांकन करो, देखो कि इस देश के गरीब की, इस देश के किसान की, इस देश के बेरोजगार की, इस देश की बेटियों की, जिनको कहते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज उसी बेटियों के साथ में क्या हुआ जंतर मंतर में दुनिया ने देखा है। आज अभी बेरोजगार नौजवानों के साथ क्या हुआ दुनिया ने देखा है। क्या इस तरह से जनतंत्र होता है? जनतंत्र में जो सरकार होती है वो गार्जियन होती है, मुखिया होती है, उसका दायित्व होता है कि सारे वर्ग के लोगों के हक अधिकार को सुरक्षित रखे, उनके स्वाभिमान और सम्मान की कीमत करे। फिर भी तानाशाही का जिक्र किया आपने, तो वो कौन लोग हैं जो इतने बड़े स्तर पर नरेंद्र मोदी का साथ दे रहे हैं? 3 राज्यों में चुनाव यानी कि सत्ता बनवा दी बीजेपी पार्टी की। आज देखिए, मोदी जी जो है इस तरह व्यवस्था बना करके रखा है कि उनके पार्टी के अंदर भी आवाज़ न उठने पाए। 3 प्रदेशों में मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति हुई, जो पहली बार विधायक चुना गया वो मुख्यमंत्री बना दिया गया। एक तरफ दलील ये देते हैं कि हम तो सबको मौका दे देते हैं, लेकिन इसके पीछे भावना ये नहीं है। सच्चाई ये है कि जो अनुभवी है और जो आवाज़ उठाने के प्रयास करता है, जब वो देश और दुनिया को समझता है तो वो समझ करके अगर आवाज़ उठाने के प्रयास करता है तो उसको कुचल दिया जाता है कि तुम आगे बढ़ने नहीं पाओगे। तुम दलित हो सकते हो, पिछड़ा हो सकते हो, लेकिन नेता तुमको हम नहीं बनने देंगे। तुम रहो तो हमारा गुलाम बन करके रहो, हमारी अधीनता स्वीकार करके रहो। ये उसके पीछे भावना है जो प्रजातंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, ये एक बात चलती रहती है कि जिस तरह से बीजेपी विरोध प्रदर्शन करती थी विपक्ष में रहकर, कांग्रेस नहीं कर पा रही है, आप लोग नहीं कर पा रहे हो? नहीं,
कांग्रेस जो है जनतंत्र पर विश्वास करती है, प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं पर, तरीके पर विश्वास करती है। हम जो विरोध करते हैं, हम विरोध राजनीतिक हिसाब से नहीं करते, देश की भावना से नहीं करते, राष्ट्र को क्षति पहुंचाने की भावना से नहीं करते। हम अपनी आवाज़ प्रजातांत्रिक तरीके से उठाते हैं और ये चाहे सत्ता में रहें चाहे विपक्ष में रहें, ये अपने स्वार्थ के लिए, कुर्सी के लिए इतने नीचे गिर सकते हैं, लोगों को बांट सकते हैं और लोग आपस में मर जाएं, कट जाएं, सांप्रदायिकता का भाव पैदा हो जाए, नफरत का वातावरण पैदा हो जाए, उस नफरत में ये समाज जल जाए, देश जल जाए, उनसे कोई मतलब नहीं है। इस वजह से ही अंतर हो सकता है। हम प्रजातांत्रिक तरीके से कांग्रेस पार्टी विरोध करते और करेंगे। क्योंकि सर कहा जाता है कि अभी लगातार ये राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के पास कोई और कद्दावर नेता नहीं है जो बीजेपी का मुकाबला कर सकें। बीजेपी में बड़ा यानी कि तरीका है, एक तरह से आरएसएस साथ है उसके। देखिए, विरोध जो है कोई एक व्यक्ति नहीं करता, अनेक व्यक्ति कर सकता है। आज़ादी की लड़ाई चली, आज़ादी की लड़ाई में विरोध करने वाला एक व्यक्ति था, कोई सक्षम था, नेतृत्व हो सकता है, लेकिन उसके खिलाफ जब जनतंत्र आवाज़ उठाता है, जनमत एक साथ होता है, तब कामयाबी मिलती है। और उस आज़ादी की लड़ाई का भी ये विचारधारा, आज जो इनके साथ में जिस विचारधारा पर काम कर रहे हैं, यही वो विचारधारा है जो आज़ादी की लड़ाई में उसका विरोध करती रही है, जो नहीं चाहती थी कि ये देश आज़ाद हो। आज वही विचारधारा दुर्भाग्य से देश की सत्ता की कुर्सी पर बैठी हुई। एक सवाल और ये भी है मेरा कि जिस तरह से ईवीएम का विरोध कांग्रेस निचले स्तर पर करती है, या यूं कहा जाए सांसद राज्यसभा कर लेते हैं, या प्रदेश अध्यक्ष कर लेते हैं, या प्रवक्ता कर लेते हैं, कभी भी राहुल गांधी और खड़गे साहब नहीं करते हैं, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दोनों सिद्ध के नेता हैं। ना राहुल गांधी ने कभी इस पर कुछ बोला और ना खड़गे साहब ने कुछ बोला। नहीं बोले, अब अति हो गई। अब राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, सारे लोग बोल रहे हैं, विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि अब इसके लिए सारे नेता बैठ करके तय कर रहे हैं कि स्ट्रेटजी क्या हो। और निश्चित रूप से हमारी मान्यता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में गड़बड़ी करने का ये कारण है इनकी इस तरह से चुनाव जीतने का। अब एक छत्तीसगढ़ में एक पार्टी का आदमी कहा कि हमने अपना वोट तो दिया, हमारे वोट नहीं, उसमें 0 निकला, एक वोट नहीं है। दूसरा, जब प्रदर्शन होता है तो प्रदर्शन में होता है कि कोई बटन दबा दो, एक चिन्ह में जाता है, चुनाव चिन्ह में, तो क्यों जाता है? उसको बदल देते, मशीन का ठीक नहीं है जब प्रदर्शन होता है। तो हम कहते हैं कि अगर ये सिस्टम है कि कहीं दबाओ कहीं चला जाता है, धोखे से हो गया है, अनजाने में हो गया, गलती से हो गया, किया नहीं किसी ने, लेकिन सिस्टम है तब न हो गया। तो जो सिस्टम धोखे से हो सकता है, अचानक हो सकता है, वो सिस्टम किया भी तो जा सकता है। ये इल्जाम तो लगता रहता है कि भैया एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, मिली जुली मामला है, इसलिए ईवीएम का विरोध कांग्रेस खुल के नहीं करती है। ऐसा नहीं है, हर के कई कारण होते हैं, लेकिन ईवीएम एक मेन कारण है। और अब इसकी लड़ाई सबको मिल करके लड़ना चाहिए और लड़ना पड़ेगा। क्या बहिष्कार करेंगे चुनाव का आप लोग? नहीं, अब तो तरीके हैं लड़ाई के, क्या स्थिति आती है, अभी तो विरोध करेंगे, मांग करेंगे प्रजातांत्रिक तरीके से, और उसके बाद क्या परिस्थिति बनती है ये सारे लोग तय करेंगे मिल करके कौन सा रास्ता अख्तियार करना है। इंडिया को शामिल कर सकते हैं पूरी तरह से कि पूरा इंडिया गठबंधन विरोध करे? नहीं, बिल्कुल इंडिया के उसमें एजेंडा रखा ही जाएगा, एजेंडा होगा, और इंडिया के लोग भी, हमें उम्मीद है कि इसमें करीब करीब सम्मान। अखिलेश यादव बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं सर, अखिलेश यादव बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, उनको भी समझना चाहिए, जाने के लिए तो स्वतंत्र है, सब आज़ाद है, लेकिन अगर वास्तव में राष्ट्र के हित में देखेंगे, संविधान के हित में देखेंगे, तो उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। एक आखिरी सवाल मेरा यह है कि जिस तरह मायावती कद्दावर नेता रही हैं, असदुद्दीन ओवैसी कद्दावर नेता हैं, और कई सारे लोग हैं जो खाली दलित मूवमेंट और मुस्लिम मूवमेंट को चलाते हैं, खासकर राज्यों के अंदर, इनको इंडिया गठबंधन में जगह नहीं दी गई है। क्या लेना चाहेंगे आप या नहीं लेंगे इन लोगों को? नहीं, देखिए, जगह देने का सवाल ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी और सब ये माने जात के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर माने देश नहीं चलता, और न इस आधार पर कोई सोचता है, न इस आधार पर सोचा गया है। ये जब संविधान पर संकट हो, देश पर संकट हो, तो उसमें चीज़ें गौड़ हो जाती हैं। सारे लोग जो है वेलकम है, चाहे किसी जात संप्रदाय के हों। आज लड़ाई दलित की नहीं है, आज लड़ाई जात की नहीं है, आज लड़ाई वर्ग की नहीं है, आज लड़ाई है सीधे सीधे। तब उस चुनौती पर हम अपने विचार करने, व्यक्त अभिव्यक्त करने का हमको अधिकार है। अलग हम पार्टी बना सकते हैं, अलग हम रह सकते हैं, ये हमें अधिकार है। लेकिन जब देश के ऊपर संकट हो जाए,
संविधान के ऊपर संकट हो जाए। बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने एक संविधान दिया, जिन्होंने इस देश के दलित को गरीब को एक दिशा दिया, अगर उस पर अवरोध पैदा हो जाए, समाप्त करने षड्यंत्र हो, तो फिर ये सारी चीज़ें गौड़ हो जाती हैं। एक ही लक्ष्य होता है कि हम सबको मिल करके किस तरह से इससे देश को और संविधान को बचाना है। शुक्रिया बात करने के लिए। ये तो राजमणि पटेल जी जो कि राज्यसभा सदस्य हैं और पूरी तरह से साफ के साथ में मायावती, असदुद्दीन ओवैसी और अन्य लोगों का भी यानी कि स्वागत कर दिया है, वेलकम कर दिया है कि अगर आते हैं तो विपुल आए संविधान के स्तर पर। जात पात का आपने बचते बचाते साफ साफ कह दिया कि भाई पार्टियां या कोई भी सिस्टम जो होता है वो ऊपर उठ के चलता है। तो देखना यही है कि लोकसभा चुनाव की जिस तरह से तैयारियां सभी पार्टी कर रही हैं, क्योंकि ईवीएम का विरोध करते हुए आगे बढ़ेंगी या इसका बहिष्कार करेंगी, और किस तरह से इंडिया गठबंधन मजबूत होकर लोकसभा के अंदर पहुंचेगा। देखना ये सब बातें हैं जो बड़ी रहेंगी आगे तक। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 24/7।